everyone. Today we will start the next chapter of class 10th, that is arithmetic progressions, chapter 5. Arithmetic progressions are the special type of sequences. So first we will see what is arithmetic. Arithmetic is a branch of mathematics that deals with numbers. And progression is a special type of sequence. For this, first we have to see what is a sequence. So, sequence is an arrangement of numbers according to some rule. सीक्वेंस अरेंजमेंट है नंबर्स की किसी एक रूल में, जैसे कि हम लिखते हैं एक सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स. एक रूल नेचुरल नंबर्स लिखे हैं हमने. इसका रूल क्या है कि हमने ये सारे क्या लिखे हैं? नेचुरल नंबर्स. सेकंड ये लिख दें हमने सारे इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, तो ये क्या है? सीक्वेंस है, किसी रूल पे लिखे हैं हमने. ये प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं. स्क्वायर्स लिख लेते हैं. ये एक सीक्वेंस है, हम किसी रूल पे लिख रहे हैं. क्या रूल है? इसका रूल है नेचुरल नंबर्स है, इसका रूल है ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं. तो जो हम एक अरेंजमेंट लिखे नंबर्स की किसी एक रूल पे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस. ठीक है. अब बात आती है प्रोग्रेशन की. फिर प्रोग्रेशन क्या है? ठीक है. और प्रोग्रेशन से पहले हम देख लेते हैं टर्म्स. तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म. टर्म्स होते हैं इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस. लाइक टर्म क्या होती है हमारे पास? टर्म होती है इंडिविजुअल numbers that form a sequence. इंडिविजुअल नंबर, जैसे ये इंडिविजुअल 1, तो ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं इंडिविजुअल मिलके. तो एक इंडिविजुअल नंबर को हम क्या कहेंगे? टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. तो पहली टर्म क्या हो जाएगी सीक्वेंस की? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन. ठीक है. ऐसे ही से हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. ये क्या होती है? टर्म्स होती है एक सीक्वेंस की. ठीक है. हमने क्या समझा? सीक्वेंस समझा, टर्म समझा. अब हम देखेंगे प्रोग्रेशन क्या. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस in which terms are linked. These form a certain pattern of numbers. These are the sequences in which we can find the next term in a sequence. It is a special type of sequence in which consecutive terms are linked. Consecutive मतलब साथ वाली terms हैं वो linked होती हैं. These form a certain pattern of numbers. ये कोई pattern बना रही होती है numbers का. These are the sequences in which we can find the next term in a sequence. ये वो है प्रोग्रेशन, वो चीजें हैं जिसमें हम नेक्स्ट नंबर बता पाते हैं. लाइकवाइज आप इसमें बता पाओगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, बता पाओगे. इसमें आप बता पाओगे नेक्स्ट नंबर क्या है, इसमें भी आप बता पाओगे नेक्स्ट नंबर क्या है. लेकिन ये एक प्रोग्रेशन फिर भी नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है नंबर्स में. ठीक है, सब
सब प्राइम नंबर्स है, लेकिन आपस में कॉन्जिक्यूटिव का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपस में कॉन्जिक्यूटिव का कोई पैटर्न नहीं है, एक सीक्वेंसेस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये तो एक प्रोग्रेशंस भी है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन it is a special type of sequence in which consecutive terms are linked and these form a certain pattern of numbers. These are the pattern, तो चलो इधर भी बन रहा है, लेकिन these are the sequences in which we can find the next term of it in a sequence. हम next term बता पाए. Example ये वाली आप लिख लो, odd natural numbers 1 3 5 7 and these all sequences are infinite sequences. So what are infinite sequences? Infinite sequences which has infinite number of terms in it, infinite number of terms, infinite number of terms, infinite होगी जो infinite number of term है जिसकी हमें last term नहीं पता, finite हो गई जो जिसमें finite number of terms है, finite sequence, finite sequence जिसमें finite number of terms है, finite number of terms मतलब कि हमें उसकी last टर्म पता होती है, finite number of terms जिसमें हमें उसकी लास्ट टर्म पता होती है, ठीक है, वो फाइनाइट होगी, और जिसमें लास्ट टर्म नहीं पता वो इनफाइनाइट सीक्वेंस चलती है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट इज सीरीज, आपने एक टर्म पढ़ी होगी सीरीज, सीरीज इट इज द sum of the terms of a sequence. Series is a sum of the terms of a sequence. Likewise, T1 plus T2 plus T3. T1 is first term. This is first term. T2 is second term, third term, and so on. दिस इज अ सीरीज. जब हम किसी सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है, ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है. और फर्स्ट टर्म एडेड टू सेकेंड, एडेड टू थर्ड, एडेड टू लास्ट टर्म. This is called finite series. Finite series जिसमें हमें पता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है और सारी टर्म्स को हम ऐड कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज an infinite series and this is a finite series. And what is series? Series is the sum of terms of a sequence. Okay. Now we move on to our main chapter, that is arithmetic progression. So what is an arithmetic progression? Arithmetic progression is a special type of sequence of numbers. Okay, progression, a sequence of numbers such that the difference of two successive terms is a constant number. A sequence of numbers such that the difference of any two successive term, कोई भी दो साथ वाली टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लें वो एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर आता जाता है, वो एक एपी सीरीज होती है, वो एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. और इसकी एक और डेफिनेशन करते हैं हम. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज a list of numbers in which a fixed number is added to the preceding term except the first term. AP is a list of numbers in which a fixed number is added to the preceding term except the first term. Likewise, what does it say that? Except the first term. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि
इस एपी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है इसमें कि इन विच अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म, एक फिक्स्ड नंबर लेना है, लेट हम वो फिक्स्ड नंबर ले लेते हैं डी, तो वो फिक्स्ड नंबर हमने ऐड करना है प्रीसीडिंग टर्म में, पीछे वाली टर्म में। प्रीसीडिंग मीन्स जो उस टर्म के पीछे होती है टर्म, ठीक है। जैसे T3 के पीछे क्या है T2, तो हमने जब सेकंड टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है, उसे हमने डी मान लिया, तो हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दिया डी, हमें क्या मिल गई सेकंड टर्म। तो हमारे पास ये क्या होगी टर्म फर्स्ट, ये क्या होगी टर्म सेकंड। ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए हमने सेकंड टर्म में डी ऐड करना है, ये हमारे पास सेकंड टर्म थी, इसमें हमने डी ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आई थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सिमिलरली वी विल डू थर्ड टर्म added to, this is our third term, and added to D we get fourth term, this will be, and so on, this we get an AP, okay. This is an arithmetic progression. So what does this definition say is that it is a list of numbers in which a fixed number is added to the preceding term except the term, and this is the first term of a sequence, second term, third term, fourth term, and so on. Similarly, in this definition, a sequence of numbers such that the difference of two successive terms is a constant number. ये एक AP है, इसमें अगर इन दो टर्म्स का डिफरेंस करें, क्या डिफरेंस आएगा, A प्लस डी, सेकेंड में से अगर हम फर्स्ट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा D, थर्ड में से सेकेंड माइनस कर दें क्या आएगा हमारे पास D। तो एक हमारे, हम जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर। तो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें ये इसकी क्या होगी हमेशा फर्स्ट टर्म, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी कॉल्ड स्मॉल ए, स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो बताएगी इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और हमारे पास एक डिफरेंस आता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, वो हमेशा सेम रहता है एपी सीरीज में। तो वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हमेशा डी, उसे हम हमेशा डी बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे इसमें, कॉमन डिफरेंस, और वो हमेशा स्मॉल डी से लिखा जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो कि होगा T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, कोई भी दो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टर्म्स को, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप T2 माइनस T1 करेंगे जब 4 माइनस 2, तो आपके पास यहाँ पर D आ जाएगा इसका 2, तो यहाँ पर आपका D आया 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एक जो फिक्स्ड नंबर है जो हर टर्म में ऐड हो रहा है वो निकाल दोगे, और फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, ठीक है। ये एपी सीरीज की बात हुई। तो हमारे पास, तो हम इससे सेकंड टर्म बता सकते हैं, लाइक इससे अगली टर्म में आप क्या करोगे, कांस्टेंट डिफरेंस डी ऐड कर दोगे, 10 में 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास 12 आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म बता पाओगे, ठीक है। ऐसे ही आप अलग आगे आगे वाली टर्म्स बता पाओगे। तो हमारे पास जो एपी है वो किस फॉर्म की होती है, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक एपी है, ओके। ये हमारी बताती है फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, ठीक है। सिमिलरली आप यहां तक अगर फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक फाइनाइट है, तो आप इसकी लास्ट टर्म होगी Tn, ये होगी लास्ट टर्म Tn, ओके। इसे आप जनरली An भी लिखते हो, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम A1 भी लिखते हैं, A2, A3 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट करी जाती है, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, लास्ट टर्म An या Tn, वन और द सेम थिंग, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में D एक बार ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म में D 2 बार ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म में D 3 बार ऐड हो रहा है। तो अगर हमने इसकी जर्नल टर्म लिखनी हो एपी की, जर्नल टर्म मतलब अब मैं इस एपी में आपको बोल दूं कोई भी 10th टर्म निकालो, 12th टर्म निकालो, तो जर्नल टर्म जब भी हमने निकालनी है उसका एक फॉर्मूला होता है जर्नल टर्म an मतलब कोई भी जर्नल टर्म बीच में से, जरूरी नहीं वो लास्ट टर्म है, अब वो लास्ट टर्म तब हो जाएगी जब आपने बतानी है, सपोज 10th टर्म बतानी है, तो 10th टर्म
उसे हम ए एन मान लेंगे, ठीक है। ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए तो सब में ऐड हो ही रहा है, जितनी टर्म्स है, सपोज T4 है तो T4 है तो यहाँ 3 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है n-1 से इंटू डी। तो ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा एपी सीरीज का। क्या ए सब में ऐड हो रहा है टर्म्स में, और जो अगर जोन सी टर्म निकालेंगे, हमें T4 निकालना है तो हम एक उसमें से कम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर है, ठीक है। दिस विल बी द जनरल टर्म ऑफ ए, जिसमें से कि एन क्या बताएगी, nth टर्म ऑफ एपी जो आपको चाहिए, जोन सी टर्म। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा नंबर है टर्म का, अगर फोर्थ है तो 4 - 1 करोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या होगा आपके पास, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर चला रहा है। तो ये हमारे पास एक एपी सीरीज होती है, इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, और ये एक फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी। देखिए -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन, ये दे रखी है। तो अगर ये दे रखी है, ऑब्वियसली इसका ए क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म -3, और डी क्या हो जाएगा इसका -1 सेकेंड टर्म। डी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी क्या हो जाएगा हमारे पास T2 - T1, तो T2 क्या है यहाँ -1 माइनस ऑफ -3, तो -1 + 3, हमारे पास डी क्या आ जाएगा यहाँ 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। तो आपने किसी भी एपी सीरीज का अगर फर्स्ट टर्म बतानी हो उसकी फर्स्ट टर्म होगी, और अगर उसकी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आपने T2 - T1 कर देना, ठीक है। सेकेंड, अगर आपको दे रखा हो कि ऐसे बोला हो फाइंड द एपी इफ a is equal to 4 and d is equal to -1, ये दे रखा हो कि फर्स्ट टर्म 4 लो और d -1 करते जाओ, तो आपने इसकी एपी कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म क्या रखनी है 4 में से d -1 करना है। 4 में हम क्या करते हैं, d को ऐड करते जाते हैं, तो 4 में -1 करा, 4 - 1 4 - 2 4 - 3 4 - 4 4 - 5, ऐसे चलती जाएगी। हमारे पास क्या आएगा 4 3 2 1 0 -1, हमारे पास ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है एपी। ऐसे हम अगर हमें एपी दे रखी हो उसमें से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो हम उसकी एक एपी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, find the 10th term of a sequence if find the 10th term of an AP if AP क्या है हमारे पास, AP है 2 7 12, ये हमारे पास एक AP है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, हमने जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला किया। What we'll do is we'll take A10, that is will be, we have to calculate this A10 10th term. First we will see what is the first term in an AP 2, what is the difference, common difference in an AP T2 - T1, that means second term minus first term, that will be 5, तो D हमारे पास क्या आ गया 5, first term 2, D will be 5, n is the number of term, हमें कौन सी टर्म चाहिए 10th term, then n is equal to 10 here, then nth term will be a plus n minus 1 into t, so a10 will be here, a is 2 and 10 minus 1 into d is 5, so 2 plus 9 into 5 we get 2 plus 45 we get 47, so 10th term in this sequence is 47.
write it T10 also or A10 also. Likewise, you have to do the questions of an AP. In the next video, we will discuss some of the questions more about this AP, and we will do next the sum of the sequence. Thank you.